नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का कर लेते हैं जो आज हम बुलेटिन के दरमियान आपको दिखाने वाले हैं। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन, यानी कि यूं कहें कि इजराइल और हमास के बीच मौजूदा हालात क्या हैं। सबसे पहले आपको अपडेट देंगे कि फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इजराइल की डिफेंस सिस्टम, इजराइल का मिसाइल पावर कितना मजबूत है उन देशों के मुकाबले जिनसे इजराइल इस वक्त मुकाबला कर रहा है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर इजराइल की खुफिया एजेंसी इतनी ताकतवर क्यों मानी जाती है, यानी बात होगी मोसाद की, जो दुनिया के सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है। और साथ ही बात करेंगे 11 साल के बच्चे की, जो अपने रैप सॉन्ग के जरिए अमन और शांति का पैगाम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फैला रहा है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या इजराइल ने हमास के संपूर्ण सफाई की तैयारी कर ली है? अब तो अभी जाएं कू ऐप पर, डाउनलोड करें कू ऐप, रिपब्लिक भारत को फॉलो करें और पोल में हिस्सा लें। इसका रिजल्ट हम शो के अंत में जरूर दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच चल रहे खूनी संघर्ष से की। बता दें कि दोनों देशों के बीच, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगभग एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से ये जंग छिड़ी हुई है और इजराइल किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बार इजराइल ने हमास के संपूर्ण सफाई की तैयारी कर ली है। इजराइल ने साफ कहा है कि आतंकवाद का माहौल किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके बाद इजराइल की तरफ से लगातार एक के बाद एक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है और लगातार मिसाइल्स भी हमास के ऊपर दागे जा रहे हैं। गाजा पट्टी में जमीन के नीचे बनी खुफिया सुरंगें। जहां हमास ने फैलाया था मौत का जाल। इजरायली सेना के जाल में फंसे हमास के कमांडर। इजरायली हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह। इजरायली सेना फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजरायली सेना ने अपनी एक शातिर चाल से हमास के कई आतंकियों को अपना शिकार बना डाला। दरअसल इजराइल की सेना ने एक ट्वीट करके हमास को यह एहसास करा दिया कि वो जमीनी हमला करने जा रहे हैं। हमास के आतंकी अपनी खुफिया सुरंगों में जा पहुंचे ताकि इजरायली टैंकों का शिकार किया जा सके। इसके बाद इजरायली सेना ने जमीनी हमला न करके इन सुरंगों पर हवाई हमला करके ताबड़तोड़ बम बरसाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इजराइल ने करीब 1000 बम दागकर कई किलोमीटर तक हमास की सुरंगों को तबाह कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि उनके इन हमलों में हमास के 9 कमांडर ढेर हो गए। यही नहीं, सीमा पर मौजूद इजरायली सैनिक और टैंकों ने सुरंगों से बचकर निकलने वाले हमास के आतंकियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इजरायली सेना नाइट विजन डिवाइस से लैस थी, जिससे इनकी नजरों से परिंदा भी पर मारकर नहीं निकल सकता था। यही नहीं, इजराइल ने बड़े पैमाने पर स्नाइपर्स कमांडोज को भी तैनात किया हुआ था। वहीं इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा सिटी के कई स्थानों पर भीषण हवाई हमले किए। बता
आतंकी संगठन हमास इजराइल के शहरों पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है और इसके बदले में इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में 1000 से ज्यादा बार एयर स्ट्राइक कर चुका है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के 460 रॉकेट मिसफायर होकर गाजा पर ही गिर गए और हमास के 90% रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही खत्म कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये सब इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know, and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. इजराइल और हमास के बीच हिंसा की इस हालिया घटना से पहले इजराइल के हवाई हमले में 3 इमारतें जमींदोज हो गई थी। बता दें, इजराइल और हमास के बीच पिछले 8 दिनों से जंग जारी है और दोनों तरफ से 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 60 बच्चे और 37 महिलाएं शामिल हैं। मरने वालों में 10 इजराइल के और बाकी फिलिस्तीनी हैं। फिलिस्तीनियों पर इजराइल के हमले के खिलाफ इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन IOC की कल बैठक बुलाई गई थी। हालांकि इजराइल को लेकर इस्लामिक देश 2 धड़ों में बंटे नजर आए। इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की सबसे आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। वहीं मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई ने संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाने की मांग की। वहीं इजराइल फिलिस्तीन के घमासान पर कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी बैठक हुई। UNSC की इस बैठक में इजराइल और फिलिस्तीन ने अपना पक्ष रखा और दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा। लेकिन इस दौरान बैठक में अमेरिका और चीन फिर आमने सामने आ गए। दरअसल UNSC की बैठक की अध्यक्षता इस महीने चीन कर रहा है और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बैठक की अध्यक्षता की। चीन ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर अमेरिका को जिम्मेदार रवैया दिखाना चाहिए। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर प्रेस स्टेटमेंट रोकने की कोशिश की। इसके साथ ही चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका UNSC को एक आवाज में बोलने से रोक रहा है। चीन, नॉर्वे और ट्यूनीशिया ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर यह बैठक बुलाई थी। इस दौरान UN महासचिव गुटेरेस ने दोनों देशों से शांति की अपील करते हुए कहा कि ये लड़ाई समाप्त होनी चाहिए, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। एक तरफ रॉकेट और मोर्टार और दूसरी तरफ हवाई और तोपखाने हमले बंद होने चाहिए। मैं सभी पक्षों से इस आह्वान पर ध्यान देने की अपील करता हूँ। वहीं भारत ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन सवाल है, सिर्फ बैठक और अपील भर से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया भर में इजरायली सेना को IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क की सेना की ताकत बहुत ज्यादा है। ये मुल्क अपनी सेना की ताकत के बलबूते अपने राष्ट्र की संप्रभुता, शांति की सुरक्षा करने में कामयाब रहा है। बता दें, इजरायली डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। आपको ये भी बता दें कि इजराइल के पास ऐसे ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो लंबी दूरी तक न सिर्फ मार कर सकते हैं, बल्कि इजराइल के ऊपर आने वाले मिसाइलों को हवा में नेस्तनाबूद भी कर सकते हैं। यही वजह रही है कि इस बार जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो उसके ज्यादातर हमले नाकाम हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। इजराइल के पास सबसे घातक मिसाइल, सुपर डिफेंस सिस्टम से खौफ खाते हैं दुश्मन। एक साथ तबाह हो सकती हैं 400 मिसाइलें। आयरन डोम इजराइल का लौह कवच। इजराइल कहने को तो एक छोटा सा देश है, लेकिन उसका डिफेंस सिस्टम दुनिया के बड़े देशों से ज्यादा ताकतवर है।
जिसकी मिसाइलों के नाम से ही दुश्मन देश थर-थर कांपते हैं। इजराइल के पास वो ताकत है जो दुश्मन देश के हमले को आसमान में ही हवा में उड़ा देती है। इजराइल के जखीरे में ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन के मंसूबों को जमीन पर आने से पहले ही चकनाचूर कर देती है। इजराइल के पास नंबर ऑफ वेपन्स कम होंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल, घातक इस्तेमाल जिस तरीके से वो करते हैं, उसका कोई पैरेलल नहीं। मैं कहता हूं अगर पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो भी शायद इजराइल से पार नहीं पावे। इजराइल ने अपने सुपर डिफेंस सिस्टम से फिलिस्तीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलिस्तीन के रॉकेट का बदला इजरायली सेना और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया। हमास के हमले को नेस्तनाबूद करने और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजराइल ने आयरन डोम मिसाइल सिस्टम को मोर्चे पर लगा रखा है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन को भारी नुकसान हुआ। आयरन डोम मिसाइल सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। आयरन डोम इंटरसेप्टर सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। इसमें डिटेक्शन, ट्रैकिंग, रडार, वेपन कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल फायरिंग यूनिट है, जो दुश्मन की मिसाइल की गर्मी और इलेक्ट्रिक सेंसर की पहचान करती है और हवा में ही 95 से 100% मिसाइलों को जमीन पर आने से पहले ही मार गिराती है। और इसकी खास बात यह है कि मोबाइल लॉन्चर को ट्रक के सहारे कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इसके 4 से 5 लॉन्चर में एक बार में करीब 20 मिसाइलें लगती हैं, जो एक बार में सैकड़ों मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। इजराइल के जखीरे में आयरन डोम के अलावा मर्केबा टैंक भी शामिल है, जो इजराइल की सैन्य जरूरतों को देखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें MK4 में 120 mm की एक गन भी शामिल है। इसकी खूबी है कि ये एंटी टैंक मिसाइल लाहत से लैस है, जो दुश्मन के टैंकों को दूर से भी तबाह करने में सक्षम है। इस समय इजराइल की फोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा बैटल हार्डन है, बैटल ट्रेन्ड है और बैटल टेस्टेड है। उनका जो जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन है बिटवीन द इजरायली एयरफोर्स एंड द इजरायली आर्मी एंड द नेवी गजब का है। अपनी रिक्वायरमेंट्स को और अपने दुश्मन को देखते हुए और पहचानते हुए इजराइल ने सारे के सारा जो इक्विपमेंट है ऑफेंसिव और डिफेंसिव खुद बनाया है। यानी इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका मतलब है कि इजराइल किसी भी हिस्से में रॉकेट दागेगा तो मौत ही नसीब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो बात रही इजराइल के डिफेंस पावर की, इजराइल के मिसाइल सिस्टम की। लेकिन इजराइल की ताकत की बात होती है तो इजराइल की ताकत में इजाफा करता है वहां की खुफिया एजेंसी। दुनिया भर के सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद यानी मौत का दूसरा नाम। अगर दुश्मन मोसाद के निशाने पर आ गया तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, असंभव माना जाता है। यही नहीं, मोसाद के कई एजेंट दुनिया भर के कई देशों में बड़े बड़े पदों पर काम कर चुके हैं और इसकी कहानियों के चर्चे दूर दूर तक किए जाते हैं। लेकिन मोसाद ने बड़ी कामयाबी हासिल की हमास के कमर को तोड़ने में और फिलिस्तीन में घुसपैठ में कामयाबी दिलाने में। देखिए मोसाद आखिर कैसे ऑपरेट करता है। इजराइल से क्यों डरते हैं दुश्मन? क्या है इजराइल की असली ताकत? कौन है इजराइल की किलिंग मशीन? इजराइल कैसे उगलवाता है दुश्मनों से राज? इजराइल से उसके दुश्मन डरते हैं क्योंकि उसकी फौज में वो ताकत है जो लोहे को पानी बना सकती है। लेकिन इजराइल के पास एक और चीज है जिससे उसके दुश्मन बेहद खौफ खाते हैं, और वो खौफ है मोसाद,
यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी। दिसंबर 1949 में शुरू की गई मोसाद को किलिंग मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने दुश्मनों को दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर डालती है। यानी मोसाद का मतलब है मौत। एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया, उसका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मोसाद के खूंखार एजेंट अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दम रखते हैं। यही वजह है कि इजराइल की इस खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है। मोसाद की पहुंच हर उस जगह तक है जहां इजराइल या इजराइल के नागरिकों के खिलाफ कोई भी साजिश रची जा रही है। माना जाता है कि मोसाद की महिला जासूस भी दुनिया भर में फैली रहती है और इनके फेंके हनी ट्रैप से बच पाना नामुमकिन है। ये महिला जासूस हत्याओं के अलावा नामुमकिन राज भी अपने दुश्मनों के मुंह से उगलवा लेती है। बताया जाता है कि मोसाद एजेंसी में आधी तादाद महिलाओं की है। कोवर्ट ऑपरेशंस में मोसाद को महारत हासिल है। इसी वजह से मोसाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI से भी अधिक खतरनाक मानी जाती है। ये एजेंसी जिस तरीके से काम करती है, दुनिया का हर ताकतवर देश इसका दीवाना है। फौज और मोसाद के कारण ही इजराइल को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। भला कौन नहीं जानता कि 1972 में आतंकवादियों ने इजराइल के 9 खिलाड़ियों को मार दिया था, जिसके बाद मोसाद ने इस वारदात में शामिल हर शख्स को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। इसी के बाद से आतंकी भी मोसाद से पंगा लेने में डरते हैं। इजराइल एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या 90 लाख के आसपास है, लेकिन 150 करोड़ से अधिक आबादी वाले 56 मुस्लिम देश इजराइल से खौफ खाते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS तक की मजाल नहीं कि इजराइल से पंगा ले ले। तो अगर ये कहें कि मोसाद इजराइल की रीढ़ है तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे खूनी संघर्ष से दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया में इजराइल और फिलिस्तीन से अपील की जा रही है कि दोनों देश शांति के रास्ते को अपनाकर अमन और चैन कायम करें और शांति की स्थापना करें। लेकिन इजराइल इस बार आतंकी संगठन हमास के संपूर्ण सफाई की तैयारी में है। लेकिन इस बीच 11 साल का बच्चा सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ये बच्चा एक रैप सिंगर है जो अपने रैप सॉन्ग के जरिए दोनों देशों को अमन और चैन का पैगाम दे रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। तबाही देखी जा रही है। लेकिन इस खूनी जंग के बीच एक 11 साल का मासूम अपने रैप सॉन्ग के जरिए शांति और अमन का पैगाम बांट रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। Getting calls from cousins to
see if I am alive. This year is not fireworks that are lighting the sky. We're trying to celebrate an Eid and keep the faith. I guess you could say it's how memories are made.